दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, उस बैंक के बारे में डिटेल जान लेनी बहुत ही ज़रूरी होती है। उस बैंक में आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिलेंगे, कौन-कौन से चार्जेस रखे हुए हैं। तो इसी विषय में आज हम बात करेंगे जियो पेमेंट बैंक के बारे में कि यहाँ पे आपको कौन-कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्या-क्या चार्जेस यहाँ पे आपको लगेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में मैं आपको इसकी जानकारी देने वाला हूँ कि क्या-क्या सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। क्या-क्या क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, उन सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। जियो पेमेंट बैंक अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो कौन-कौन से उसमें चार्जेस हैं, आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहेंगे या नहीं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कि बाकी जो बैंक्स हैं वो अपनी ब्रांचेस में काम करते हैं, जियो पेमेंट बैंक का आपको आउटलेट देखने को मिलेगा। और ये एक तरह से आपको ये सर्विस भी देता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आउटलेट में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आउटलेट में खुलवा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन से भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि एक ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें कि आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि अगर आप अपने खाते में कोई पैसा नहीं भी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो ना तो यहाँ पे कहा जाएगा कि आप पैसे यहाँ पे जमा करवाइए, या फिर अगर आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको चार्जेस भी कोई भी नहीं कटेंगे। जैसे कि हम बाकी बैंक्स में देखते हैं कि आपके अगर ज़ीरो बैलेंस हो जाता है तो चार्जेस कटते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिनिमम मंथली बैलेंस जो है वो यहाँ पे नील है। और यहाँ पे दो तरह के अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो रेगुलर सेविंग अकाउंट है और दूसरा है लिमिटेड सेविंग अकाउंट, यानी कि जिसमें कि फुल केवाईसी आपकी होगी। या तो आप जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसे वीडियो की मदद से खोल सकते हैं, वीडियो केवाईसी कर सकते हैं, या फिर बायोमेट्रिक की मदद से आप खोल सकते हैं। वहीं अगर आप ओटीपी देकर अपना जो अकाउंट है उसे ओपन करते हैं, वो लिमिटेड केवाईसी अकाउंट आपका माना जाता है। तो दोनों अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, सर्विस तो आपको मिलेगी ही, लेकिन यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि फुल केवाईसी वाला अकाउंट ही आप ओपन करें, ताकि आपको लिमिट भी ज़्यादा मिले और सर्विसेज भी यहाँ पे बढ़िया मिले। तो यहाँ पे अब बात आती है कि मैक्सिमम बैलेंस आप अपने अकाउंट में कितना रख सकते हैं। अगर आप फुल केवाईसी वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो 1,95,000 का जो बैलेंस है वो आप अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे स्वीप इन और स्वीप आउट की सर्विस आपको मिलती है। जैसे कि बैंक में अगर आपका 1,95,000 हो जाता है और उससे ज़्यादा की अगर आप फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो बेसिकली जो भी इस तरह के अकाउंट्स होते हैं वो दूसरे बैंक्स के साथ टाई अप करके चलते हैं। जैसे कि अगर आपका जो बैलेंस है 1,95,000 से ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे बैंक में भेज दिया जाता है, जो कि आपका दूसरा बैंक आपने ऐड किया होगा। अदरवाइज़ अगर आपने डिसेबल कर रखा है तो 1,95,000 का ही मैक्सिमम बैलेंस रहेगा, उससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होगा। अगर आपका जो अकाउंट है वो लिमिटेड केवाईसी वाला है तो 95,000 की ही लिमिट यहाँ पे आपको दी जाती है। इंट्राडे बैलेंस की बात करें तो वो भी सेम ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे बात आती है कि एक साल में आप कितना मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपने फुल केवाईसी की है तो एनए लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। अगर सिर्फ ओटीपी से अकाउंट ओपन किया है तो उसमें 2 लाख से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो आपको मालूम होगा कि वॉलेट की सर्विस भी है, और वॉलेट की सर्विस में 2 लाख रुपए भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाता है, जो कि रुपए का प्लेटिनम कार्ड होता है। और इसमें इशुएंस फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि एनए है। और डेली ट्रांजैक्शन फ़ीस की लिमिट यहाँ पे 1.5 लाख रुपए रखी गई है। लोड मनी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो उस पर कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा, यानी कि बिल्कुल फ्री है। बिल पेमेंट पे कोई भी चार्जेस नहीं है। एनईएफटी करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा। आईएमपीएस पे भी कोई भी चार्जेस नहीं है। आरटीजीएस करते हैं वो भी फ्री है। यूपीआई करते हैं वो भी यहाँ पे फ्री रहेगा। और ये फ्री वाली सर्विस दोनों में सेम रहेगी, अगर आपका लिमिटेड केवाईसी अकाउंट है या फिर फुल केवाईसी अकाउंट है। अगर आप देखें तो आईएमपीएस के लिए करीब करीब सभी बैंक्स चार्जेस लेती हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ी है फैसिलिटी दी जा रही है कि यहाँ पे आपको आईएमपीएस की जो सर्विस है बिल्कुल फ्री दी जा रही है। इसके बाद ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन आप आईएमपीएस पे 5 लाख रुपए तक की कर सकते हैं। लिमिटेड केवाईसी में 10,000 रुपये की कर सकते हैं। एनईएफटी में पर ट्रांजैक्शन एनए है, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, और लिमिटेड केवाईसी में 10,000 की लिमिट है। यूपीआई पर ट्रांजैक्शन 1 लाख कर सकते हैं और यहाँ पे 10,000 कर सकते हैं।
पर डे डेबिट ट्रांजैक्शन NA है, यानी कि कोई भी लिमिट नहीं है, और 25,000 की लिमिट यहाँ पे है लिमिटेड KYC अकाउंट में। अगर आप ATM से पैसे निकालने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड आपको फिजिकल वाला नहीं दिया जा रहा है, वर्चुअल दिया जा रहा है, तो UPI आपका अनेबल्ड होना चाहिए, तभी आप ATM से पैसे निकलवा पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपकी जो एज है 18 साल हो जाएगी तो आप यहाँ पे अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एज लिमिट 18 साल है। और यहाँ पे अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो एक पर्सन सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, यानी कि मल्टीपल नहीं ओपन किए जा सकते। और यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकते हैं अगर आप जियो पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन कर रहे हैं। और आपकी जो KYC है वो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर होगी, तो इसी से आपकी जो KYC है कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको फॉर्म 16 एक भरना पड़ता है जो कि पैन कार्ड की जगह पे काम करता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इसके अलावा आपके पास वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नरेगा कार्ड, इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी आप आधार कार्ड की जगह चला सकते हैं। तो इसके लिए बायोमेट्रिक के द्वारा अकाउंट ओपन करने के लिए आप इनके BC पॉइंट या आउटलेट पे जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोई भी चेकबुक नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि अदर बैंक्स की तरह यहाँ पे चेकबुक आपको मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलने वाला, और ना ही कोई यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड दिया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं ये एक फुल KYC अकाउंट होता है। या तो आप वीडियो KYC से कर सकते हैं या फिर बायोमेट्रिक की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की कैपिंग नहीं रखी गई है। तो सेल्फ सर्विस वाली एप्लीकेशन आपको मिलती है जिसमें आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। UPI की सर्विस भी आपको यहाँ पे मिल जाती है जो कि @Jio करके आपका एक जो UPI अकाउंट है वो बन जाता है। जिस तरह से आप और भी एप्लीकेशन में बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी UPI ID आपकी जनरेट कर दी जाती है। तो अगर आप आउटलेट पे जाते हैं तो कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, फंड्स ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट्स, रिचार्ज और फुल KYC अपग्रेड करने की भी आपको सर्विस मिल जाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और डोरमेंट अकाउंट आपका हो जाएगा अगर आप 2 साल तक इस अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं, और KYC करके फिर से आप इस अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप 10 साल तक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा वो आपका अनक्लेम्ड यहाँ पे हो जाएगा। तो क्लेम करने के लिए आपके कोई घर वाले या नॉमिनी या कोई भी रिलेशन में होगा तो वो वहाँ पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। अगर 10 साल के बाद अनक्लेम्ड हो जाता है उसके बाद आप उस बैलेंस को क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो और आप अपना जो अकाउंट है उसे क्लोज़ करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम आप अपना अकाउंट क्लोज़ कर सकते हैं। तो अकाउंट क्लोज़ करने के लिए या तो आप माई जियो एप्लीकेशन से अपना जो अकाउंट है उसे क्लोज़ करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, या फिर BC पॉइंट या आउटलेट पे जाकर भी आप अपना जो अकाउंट है उसे क्लोज़ करवा सकते हैं। डिजिटल सेल्फ सर्विस की जो आपको एक ऑप्शन मिल जाती है माई जियो एप्लीकेशन के ऊपर, तो उससे भी आप अपना जो अकाउंट है क्लोज़ करने की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अकाउंट क्लोज़ करने का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे एक बहुत ही मेन पॉइंट है कि DICGC कवर कितना रहेगा। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का ये कवर आपको मिलता है, यानी कि 5 लाख तक का ही अमाउंट जो है, अगर कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत आती है, कोई राष्ट्रीय प्रॉब्लम होती है, उसमें अगर आपका कोई पैसा बैंक में खो गया है या फिर कोई आपदा आ गई है जिसके कारण 5 लाख तक की ही जो गारंटी है आपको दी जाती है, उसके बाद की कोई भी गारंटी नहीं होती है। अगर आप किसी और बैंक में भी अकाउंट खोलते हैं तो 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस रहता है। उसके बाद का अगर कोई राष्ट्रीय प्रॉब्लम आती है तो 5 लाख के बाद की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती है। हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो यहाँ पे 1800890770 और 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे, यानी कि सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ऑल डे अवेलेबिलिटी होती है। ईमेल आईडी की बात करें care@jiopayments.bank.com। इनका एड्रेस भी दिया गया है जहाँ पे आप जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह गए हैं जो अभी तक नहीं क्लियर हुए, तो कुछ सवाल मैंने यहाँ पे पिक किए हैं, जिसमें कि अगर आपकी जो एज है 18 साल है तो ही आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, और कोई भी हिडन चार्जेस या फीस
जियो पेमेंट बैंक को यूज़ करने के लिए नहीं रहती है। और अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है, यानी कि आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है अकाउंट में, तो उसमें कोई भी पेनल्टी चार्जेस आपको नहीं लगाए जाते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे आपका जो अकाउंट है उसे ओपन करने के लिए, वो मेनली आधार कार्ड, पैन कार्ड ही रहेंगे, जिससे कि आप इजीली अपना जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि आप अदर बैंक के अकाउंट्स अटैच कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं अपने जियो पेमेंट बैंक के साथ। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि यस, जियो यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ आप अपने जो अदर बैंक्स हैं उन्हें लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे कि पर्सन टू पर्सन अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आप एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन ही कर सकते हैं। तो इसमें पर्सन टू पर्सन का मतलब होता है कि मैं किसी और को पेमेंट सेंड कर रहा हूँ, यानी कि मैंने किसी मर्चेंट को पेमेंट सेंड नहीं किया, तो उसमें लिमिटेशन है 20 ट्रांजैक्शन पर डे की। और कलेक्ट इनिशियन में 5 टैक्स कलेक्ट इनिशियन में 5 ट्रांजैक्शन पर डे की कर सकते हैं। और मर्चेंट में नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक ने किसी भी तरह के हिडन चार्जेस नहीं रखे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको सर्विस मिल रही है। अदर बैंक्स के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज आपको फ्री में यहाँ पे दी जा रही हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जियो पेमेंट बैंक पे जाकर अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हैं, आउटलेट पे भी जा सकते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर भी अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।